हाय गाइस, दिस इज माय यूट्यूब चैनल आजाद कुमार ऑफिशियल एंड स्टडी ट्यूटोरियल। आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इसमें हमारा जो पहला पॉइंट है वो है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है पहले ध्यान दीजिए। स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक। ठीक है, इसको देखिए क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है आवेश और स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। ठीक है, चलिए स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक। जहाँ इलेक्ट्रो का मतलब होता है आवेश और स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। तो इसकी हम डिफिनेशन इस प्रकार दे सकते हैं। देखिए, जिस या कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा, जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। समझ में आया? चैप्टर है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जिसमें हमें पहली पॉइंट पढ़ना है स्थिर वैद्युतिकी। ये दो शब्द से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब आवेश और स्टैटिक का मतलब स्थिर। तो हम परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, और नोट ना करना तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप लोग। मिटा दें। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत आवेश। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, अब देखिए वैद्युत आवेश होता क्या है। ठीक है, देखिए इसकी परिभाषा ऐसे देंगे हम। वैद्युत आवेश
किसी पदार्थ का वह गुण होता है ठीक है जो या जिसकी उपस्थिति में वह किसी अन्य पदार्थ पर अपना बल अनुभव कराता है। चलिए दोस्त देखिए वैद्युत आवेश होता क्या, एकदम सिंपल सी परिभाषा में है कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो अपनी उपस्थिति या जिसकी उपस्थिति में वह क्या करता है, किसी अन्य पदार्थ पर अपना बल अनुभव कराता है। जैसे कहते हैं कि एक मान लीजिए एक चुंबक ले लीजिए मैग्नेटिक, और यहाँ पर क्या करें आप, कोई लोहे की क्या कर लीजिए कील, ठीक है ले लीजिए। तो अब इसके समीप लाएंगे तो हमें ये दोनों को पकड़े हैं तो हमें ये समझ में आता है कि इसके अंदर तो चार्ज है, ये तो अनावेशित वस्तु है। इसके जब समीप लाते हैं इसका बल ये थोड़ा मतलब इसको प्रतिकर्षित आकर्षित करने लगता है, तब हमें पता चलता है कि इस पर कोई बल कार्य कर रहा है। वो बल किसका है, इस मैग्नेटिक का है। तो किसी पदार्थ का वह गुण ठीक है जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य पदार्थ पर वो अपना बल अनुभव कराए तो उसे कहते हैं वैद्युत आवेश। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए आवेश आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। ऋण आवेश ठीक है। अब देखिए क्या होता है, आवेश एक सदिश राशि है, सॉरी अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है इसका मात्रक कूलाम होता है। कूलाम को सी से डिनोट करते हैं, कूलाम होता है। ठीक है, देखिए आवेश बराबर होता क्या है। आवेश बराबर क्या होता है, आवेश बराबर होता है धारा गुणित समय, यानी Q बराबर I इंटू टी। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। यहां पर Q बराबर क्या होता है, आवेश, I बराबर धारा, T बराबर समय। आवेश को किस में नापते हैं, कूलाम में, धारा को एम्पियर में, और समय को देखिए यहाँ पर आप लोग पॉइंट करके लिख सकते हैं। यहाँ पे Q I और T। आवेश तो कूलाम में ठीक है, धारा को एम्पियर में,
और समय को सेकेंड में, समय सेकेंड में। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आवेश की बीमा कैसे निकालेंगे। आवेश, आवेश की बीमा क्या दिया है, Q बराबर I इंटू टी। धारा का मात्रक क्या होता है, A एम्पियर और टी टी, यानी जो हमारा आवेश का बीमा, आवेश की बीमा होती है वो A और T होती है, A इंटू टी। जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ाएं। नोट कर लिया आप लोग। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे आवेशन। आवेशन, ठीक है। तो देखिए आवेशन होता क्या है, एक एग्जांपल देखते हैं पहले। ये क्या होती है, मान लीजिए एक क्या है, आयरन की छड़ है, ठीक है। अगर हम क्या करें, कहीं से हम कोई एक वायर लेकर के इसमें करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, विद्युत प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, ये अनावेशित वस्तु है, जब तक कोई चार्ज नहीं से देगा तब तक ये अनावेशित रहेगी। अब हम इससे क्या कर रहे हैं कि वैद्युत आवेश इसमें दे रहे हैं, वैद्युत प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या करेगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चार्ज होंगे, तो क्या करते हैं, गति करते हैं या अपनी ऊर्जा एक दूसरे को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। और बाद में क्या होता है कि इस साइड से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। हमें कब पता चलता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन, या तो हम टेस्ट लगाए या टच करने पर, जैसे अगर करंट मार रहा है तब हमें यह महसूस होता है कि यहाँ से क्या विद्युत निकल रही है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण आवेशन कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए आवेशन क्या होता है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे आवेशन की विधियां, ठीक है। आवेशन की विधियां, ठीक है। तो पहला हम लोग का पॉइंट है घर्षण विधि। घर्षण विधि, ठीक है। देखिए घर्षण विधि में क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल होता है कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, तो वहां पर क्या हो रहा है कि घर्षण हो रहा है, ठीक है। तो घर्षण जब होगा दो वस्तुओं के बीच, तो क्या है, आवेश उत्पन्न होगा, ठीक है। चलिए समझते हैं, दे सकते हैं किन्हीं दो वस्तुओं को ठीक है,
आपस में आपस में रगड़कर आवेश उत्पन्न करने की विधि। करने की विधि घर्षण विधि कहलाती है। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं आवेशन की विधियां, ठीक है। तो इसमें पहला है घर्षण विधि। घर्षण विधि क्या होती है? किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़कर आवेश उत्पन्न करने की विधि घर्षण विधि कहलाती है, ठीक है। जैसे देखिए एक जैसे हम लोग छोटे थे तो बचपन में हम लोग क्या करते थे कि पेन लेकर के और अपने सर पर मतलब बाल पर रगड़ करके छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को क्या करते थे, उस पर मतलब चिपकाते थे, ठीक है। तो वही चीज देखिए, एग्जांपल है यार, ये कांच की छड़ है, ठीक है, कांच की छड़। अभी क्या है, रेशम का कपड़ा या कुछ भी ले लीजिए, ठीक, रेशम। तो कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ा जाता है, ठीक है। जब कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ा जाता है तो क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। तो एक क्वेश्चन भी आता है कि रेशम के कपड़े पर कौन सा आवेश या कौन सा चार्ज उत्पन्न होता है, ठीक है। जैसे देखिए ये क्या है, दोनों वस्तु क्या है, अनावेशित है। जब इसका घर्षण होगा तो ये इसमें से कांच की छड़ में से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ जाएंगे, रेशम के कपड़े पर। ये माइनस चार्ज बनाएगा और कांच की छड़ क्या प्लस चार्ज बनाएगा, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर आ जाए कि रेशम के कपड़े पर कौन सा आवेश होता है तो ऋण आवेश होता है, ठीक है। रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, और इस पर धन आवेश होता है, ठीक है। तो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ेंगे तो आवेश उत्पन्न होगा, कांच की छड़ पे प्लस चार्ज होगा और रेशम के कपड़े पे माइनस चार्ज, यानी धन आवेश और ऋण आवेश उत्पन्न होगा, ठीक। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, मिटा दें, आगे चलें। हो गया, चलिए मिटा देते हैं इसको। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे चालन विधि, ठीक है। चालन विधि, देखिए चालन विधि क्या होती है, किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में स्पर्श कराकर आवेश उत्पन्न करने की विधि चालन विधि कहलाती है, ठीक है। चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। किन्हीं दो वस्तुओं को, ठीक है, आपस में स्पर्श कराकर आवेश उत्पन्न करने की विधि, करने की विधि चालन विधि कहलाती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल याद करने के लिए जो है कि बस पढ़ लेते हैं। चालन विधि क्या है, किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में स्पर्श कराकर आवेश उत्पन्न करने की विधि। जैसे आप लोग देखें ना, घर पे मोबाइल होता है, मान लीजिए ओप्पो का है, ठीक है, मोबाइल है।
अब इसमें हम क्या करते हैं कि चार्जर को क्या करते हैं, स्पर्शी तो कराया जाता है कि चार्जर को लेकर यहाँ पर रगड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि मोबाइल और चार्जर की जब स्पर्श होते हैं तो ये क्या होता है, मोबाइल की बैटरी चार्ज होने लगती है। ठीक है, ये आप लोग एग्जाम्पल समझ लीजिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर थोड़ा बहुत याद करने के लिए हम लोग समझ लेते हैं इसको। चलिए, चालन विधि समझ में आ गई। किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में स्पर्श कराकर आवेश उत्पन्न करने की विधि चालन विधि कहलाती है। और सबसे जो मोस्ट है वो हम लोग का है प्रेरण विधि। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे चले। क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेरण विधि। प्रेरण विधि देखिए, प्रेरण विधि क्या आती है। ठीक है, मान लीजिए कोई दो वस्तु है। ठीक है, एक आवेशित वस्तु, एक अनावेशित वस्तु। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसको समीप ला करके बिना स्पर्श कराए आवेश उत्पन्न करने की विधि प्रेरण विधि कहलाती है। ठीक है, तो फिलहाल इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। किन्हीं दो वस्तुओं को समीप लाकर बिना स्पर्श कराए आवेश उत्पन्न करने की विधि प्रेरण विधि कहलाती है। प्रेरण विधि कहलाती है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग, इसको समझते हैं। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रेरण विधि क्या आती है, किन्हीं दो वस्तुओं को समीप लाकर बिना स्पर्श कराए आवेश उत्पन्न करने की विधि। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, दो वस्तु है। ठीक है, इसमें क्या प्लस चार्ज। ठीक है, अब एक अनावेशित वस्तु है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब इसको जब समीप लाएंगे तो क्या होगा, देखिए जब समीप लाएंगे तो इसकी पास वाली सतह पर क्या होता है कि विपरीत चार्ज होता है, विपरीत चार्ज यानी माइनस। और दूसरी साइड, दूसरी तरफ क्या होता है कि समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आप इसमें एक नोट लिख लीजिएगा। नोट, प्रेरण विधि में ठीक है, देखिए प्रेरण विधि में क्या होता है, नोट में देख लीजिए। देखिए प्रेरण विधि में वस्तु के सम्मुख सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश और दूसरी तरफ समान प्रकृति का
आवेश आवेश उत्पन्न होता है। चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए ये क्या है, धनावेशित वस्तु है। अब देखिए जब वस्तु को हम समीप लाते हैं तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसे देगा, तो इधर क्या होता है कि उसके सम्मुख वाली सतह पे इधर माइनस चार्ज दिखाएगा और उसके पीछे उसका समान चार्ज दिखाएगा। ठीक है, ये चीज समझ लीजिए। ठीक है, तो हम आगे चलेंगे। चलिए नोट कर लीजिए, मिटा दें। तीनों विधियां समझ में आ गई आप लोग को एकदम आसानी से। ठीक है, चलिए एक नोट लिखिए आप लोग। समान प्रकृति के आवेश या विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, जैसे कहा जाए कि अगर प्लस और माइनस है, एक ये क्या आएगा, एक दूसरे के करीब आएगा। ठीक है, लेकिन वही अगर प्लस प्लस है या माइनस माइनस है तो एक दूसरे क्या करेगा, दूर भेजेगा। ठीक है, यानी प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है ना, तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चलिए सॉरी, प्रतिकर्षित करते हैं। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। मिटा दें इसको। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे आवेशों के मूलभूत गुण। ठीक है, आवेशों के मूलभूत गुण। अब इसमें हमें पढ़ना है आवेशों की योज्यता, और भी आवेश का संरक्षण है और आवेश का क्वांटीकरण है। ठीक है, तो पहले आवेशों की योज्यता समझते हैं। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है कि भिन्न प्रकार के आवेशों को एक साथ
जोड़ने के लिए बीजगणितीय योग होता है। ये होता है आवश्यक योग्यता। जैसे कहा गया Q बराबर क्या होता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q8 डॉट 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 करके n तक आते हैं। जैसे एक सवाल है, इससे कहा गया कि माना किसी चालक तार में, ठीक है, क्या है, आवेश भिन्न प्रकार के, जैसे मान लीजिए Q1 बराबर क्या दिया है -2, Q2 बराबर क्या दिया है 2 और Q3 बराबर क्या दिया है 4। तो अब इनकी योज्यता क्या होगी? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो यहाँ पर Q1 क्या हमारा -2 माइक्रोकुलाम, ठीक है, प्लस इसको माइक्रोकुलाम में कर दीजिएगा, ठीक है, प्लस 2 माइक्रोकुलाम प्लस 4 माइक्रोकुलाम। ये माइक्रो का प्रतीक होता है, ठीक है, माइक्रोकुलाम का। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए 2 में से 2 घट गया कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पर Q बराबर क्या बचा हमारा 4 माइक्रोकुलाम, ठीक है। ये होती है आवेशों की योज्यता। जल्दी से नोट करिए, अगर समझ में आया हो तो नोट करिए, आगे पढ़ाया जाए, ठीक है। अब उसके बाद होता है आवेश का संरक्षण, ठीक है। आवेश का संरक्षण, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, थोड़ा सा हम लोग जल्दी करेंगे, ठीक है। आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण क्या होता है, ठीक है, पहले समझिए। आवेश एक ऐसी ऊर्जा है या जिसको हम क्या करते हैं कि न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसको केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्रकृति में पाया जाने वाले आवेशों को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, और न ही नष्ट कर सकते हैं, और न तो नष्ट कर सकते हैं। केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरण कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको बंद हो गया, चलिए देखिए बंद हो गया। आवेश का संरक्षण समझ में आ गया। प्राकृतिक में पाया जाने वाला आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरण कर सकते हैं। ये होता है आवेश का संरक्षण नियम, ठीक है। बहुत कठिन है ये, बस थोड़ा सा याद करना है, समझ लेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए बिठा दे इसको। अब लास्ट पॉइंट है, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, हम लोग लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे। आवेश का क्वांटीकरण,
आवेशों का क्वांटीकरण। जल्दी से पॉइंट नोट करिए। चलिए देखिए, किसी आवेशित वस्तु पर जो आवेश होता है, आवेश होता है, या कह सकते हैं कि किसी आवेशित वस्तु पर जो न्यूनतम आवेश होता है, वो आवेश, इसको रहने दीजिए, आवेश ई के पूर्ण गुणक के रूप में, गुणक के रूप में होता है। और कह सकते हैं कि आवेश को हम निश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते, ठीक है। विभाजित नहीं कर सकते। इसे कहने का मतलब यह है, देखिए समझिए क्या होता है। आवेशों का क्वांटीकरण, किसी आवेशित वस्तु पर जो न्यूनतम आवेश होता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणक के रूप में होता है, ठीक है। और आवेश को हम क्या कर सकते हैं, निश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते, ये अपने पूर्ण गुणक के रूप में होता है। जैसे कहा जाए कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसे करके। ये ना तो मतलब आधा कभी नहीं होगा, कभी जब भी होगा तब ये पूर्ण गुणक के रूप में होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। ये देखिए, आवेश बराबर होता क्या, यानी Q बराबर होता है Na, ठीक है, Na। N क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये होता है उसमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमें क्या करना, अगर क्या हो, आपको क्वेश्चन दिया हो, क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं इस पर, ठीक है। ये हो गया, नोट कर लीजिए। जिसे कहा जाए कि किसी चालक तार में, ठीक है, किसी चालक तार में क्या है, एक कूलाम, ठीक है, एक कूलाम आवेश है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। देखिए वो अब n बराबर हमें ज्ञात करना है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है, ये बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, ठीक है, होता है। तो
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि Q बराबर होता है एन ई, जहाँ एन हमें ज्ञात करना है, तो एन बराबर हो जाएगा यहाँ क्या होगा Q अपान ई अपान क्यू, या कह सकते हैं Q अपान ई। इधर क्या हो जाएगा इसका पक्षांतर यानी Q अपान ई। एन बराबर क्या हो जाएगा, तो Q क्या है, एक कूलाम आवेश, उसमें इलेक्ट्रॉनों का मान कितना है, 1.10⁻19। चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसको पूरा 16 कर लेते हैं, ठीक है। 1/16 × 10⁻, इसको कर लेते हैं -20। अब फिर इस 10 को पूरा ऊपर ले जाते हैं, फिर 1/16 × 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो प्लस पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा +20। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, 1, अब ये क्या हो गया 1 × 10⁻20 और बटे में 16। अब क्या कर लीजिए, इसको 100 कर लीजिए, ठीक है। जब 100 करेंगे तो क्या आएगा, × 10⁻2 घात कम हो जाएगी 18 और बटे में 16। अब क्या होगा, 16 बचे 80, कितना बचा 20, तो 10 बढ़ाएंगे 200, यानी कितना काट लेते हैं इधर, 16 25 से 16 नहीं 16 यहाँ से क्या है 100 को डिवाइड करते हैं 16 से, तो क्या हो जाएगा 16 से का 96, पॉइंट लगाएंगे, कितना बचा यहाँ पर 4, तो 16 दूना के 32, कितना बचा 8, 16 5 80, ठीक है, इंटू 10⁻ क्या बचा 18, ठीक है 18। अगर हम चाहें तो यहाँ पर दशमलव को इधर करके लिख सकते हैं 0.6 × 625 × 10⁻19, ठीक है। ये सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हमें पढ़ाना जो है कि वैद्युत आवेश पढ़ा चुके हैं, वैद्युत क्षेत्र पढ़ाना है, तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए हम लोग उसको अगले पार्ट में अपलोड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर पढ़ाया हुआ जो कुछ भी अगर समझ में आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।